Welcome friends. Today we move to direct and indirect narration, types of sentences with some examples. देखिए जब हम डायरेक्ट इंडायरेक्ट पढ़ते हैं तो हम असर्टिव सेंटेंसेस के बारे में जानते हैं ज्यादा, लेकिन जैसे असर्टिव सेंटेंस में आपने कहा साहब से आता है, सेड आता है, टोल्ड आता है, परंतु जब वाक्य इंट्रोगेटिव आता है तो वहां पर से, सेड, टोल्ड ना आकर के आस्क्ड आता है, वांटेड टू नो, इंक्वायर्ड ऑफ, ऐसे रिपोर्टिंग वर्ब चेंज होती है। इसी ढंग से आपने कहा सर हम असर्टिव सेंटेंस में कंजक्शन दैट लगाते हैं। अब प्रश्नवाचक वाक्य जब होते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में, वहां हम क्या करते हैं, दो प्रकार के प्रश्नवाचक हैं। अगर साधारण प्रश्नवाचक है यस नो टाइप, तो वहां पर इफ या वेदर जो दैट का काम करेगा, कि जिसका मतलब होता है कि। लेकिन जब सेंटेंस माना साधारण प्रश्नवाचक नहीं है, यस नो टाइप नहीं है, इज, एम, आर, वॉज, वेयर, डू, डज, डिड, हैज, हैव, हैड, कैन, कुड, मे, माइट, शेल, शुड से शुरू नहीं हो रहा है, क्या आ रहा है वहां पर, WH वर्ड आ रहा है। विच इज योर बुक, व्हाट इज योर नेम, वेयर आर यू गोइंग, व्हेन डू यू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, ऐसे शब्द हैं रिपोर्टेड स्पीच इन्वर्टेड कॉमा के अंदर। क्या आया है, शुरुआत किससे हो रही है, व्हाट, विच, व्हाई, व्हेन, वेयर, हाउ मच, हाउ मेनी, ऐसे शब्द आ गए। तो ये जो है सेकंड इंट्रोगेटिव है, इसको हम कभी कभी इनडायरेक्ट क्या कहते हैं, क्वेश्चंस कहते हैं। WH वर्ड आया हुआ है इसमें, क्या, क्यों, कब, कहां, कैसे, कितने, किस प्रकार, तो ऐसे शब्दों में कंजक्शन जो है इफ या वेदर नहीं आता है। ध्यान दो, ऐसे शब्दों में कंजक्शन जो है इफ या वेदर नहीं आएगा। फिर क्या होगा, ये WH वर्ड जो क्वेश्चन वर्ड थे, इंट्रोगेटिव वर्ड थे, व्हाट, विच, व्हाई, वेयर, व्हेन, यही कंजक्शन का काम करेंगे और अपना काम भी करेंगे, वर्ब का काम भी करेंगे और साथ ही साथ कंजक्शन का काम भी करेंगे। इनसे वाक्य शुरू होगा। दूसरा, वहां तो क्वेश्चन इंट्रोगेटिव फॉर्म में होता है सेंटेंस, पहले क्या आती है, वर्ब आती है, ये WH आता है, उसके बाद ये ऑक्सिलरी आती है। अब ऐसा नहीं होगा, अब सब्जेक्ट आएगा पहले, व्हाट, विच, व्हाई, वेयर लगाने के बाद रिपोर्टिंग बनाते समय ये कंजक्शन के रूप में होंगे। इसके बाद सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट के बाद वर्ब आएगी, वर्ब सुलटी हो जाती है, मैं ये कहता हूं। वेंट है ना, या डिड नॉट गो, हैड नॉट गॉन, ऐसे आएगा सब्जेक्ट के बाद, और क्वेश्चन वर्ड जो क्वेश्चन मार्क और इंट्रोगेशन है वो हट जाएगा, वाक्य असर्टिव फॉर्म में लिखा जाएगा। ऐसे आपने कहा इंपेरेटिव सेंटेंस में आगे तो वाक्य में आप जानते ही हो क्या होता है, ऑर्डर्ड, एडवाइज्ड, रिक्वेस्टेड, कहीं पर वांटेड टू नो, यानी इंपेरेटिव में कहीं पर ऑर्डर्ड, प्रपोज्ड भी आता है। और इंपेरेटिव में जो लेट वाले वाक्य होते हैं, लेट अस वर्क हार्ड, लेट अस गो फॉर ए वॉक, है ना, प्रपोज दैट दे शुड गो फॉर ए वॉक, तो वहां पर दैट लगा कंजक्शन। फिर कंजक्शन क्या लगेगा, जैसे लेटेस्ट वाले वाक्य है तो दैट लगेगा कंजक्शन में। कहीं कहीं पर यह होता है कि आज्ञा मांगते हैं, हम प्रार्थना करते हैं, लेट मी गो, ये कहते हैं मुझे जाने दीजिए, लेट मी गो, लेट मी रीड नाउ, मुझे अब पढ़ने दीजिए। तो ऐसे वाक्य में कंजक्शन क्या लगता है, कुछ भी नहीं लगता है, बल्कि जो लेट शब्द था या इसी प्रकार से कोई दूसरी वर्ब थी तो वहां पर हम उसको इंफिनिटिव में चेंज कर देते हैं। टू लेट मी गो, टू लेट हिम गो, है ना, टू गेट हिम आउट, टू कम हियर, टू गो हियर, टू प्ले, ये इंफिनिटिव बना देते हैं, टू लगा देते हैं फर्स्ट फॉर्म के आगे से। और जो रिपोर्टिंग वर्ब है किसमें मिल जाती है, कहा था आपने, प्रपोज्ड में, एडवाइज्ड में, ऑर्डर्ड में, रिक्वेस्टेड में, सेंटेंस के अनुसार होगा वो भाव जो है जो पूछा जा रहा है। ऐसे एक्सप्लेनेटरी सेंटेंस में, विस्मयात्मक वाक्य में दुख, मन का एक दुख व्यक्त होता है, या कहीं पर प्रसन्नता व्यक्त होती है, हर्ष व्यक्त होता है, तो वहां पर एक्सक्लेम्ड विद जॉय, एक्सक्लेम्ड विद डिलाइट, एक्सक्लेम्ड विद सॉरो। कहीं पर इसी में कभी कभी ऐसा होता है कि बड़ा अच्छा वातावरण होता है एक्सप्लेनेटरी सेंटेंस में, ब्रेवो यू हैव वन द मैच, अपलॉडेड
उत्साह बढ़ाया, इसमें चेंज हो जाती है रिपोर्टिंग वर्ब। उसके बाद कंजक्शन दैट लगता है और फिर सेंटेंस जो है वो असर्टिव फॉर्म में आता है। क्या हुआ असर्टिव फॉर्म? पहले सब्जेक्ट, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। यस, ऑब्जेक्टिव सेंटेंस है इच्छा सूचक वाक्य में। आपने देखा है कि दुख सुख लगे रहते हैं, तो मन का जब जो दर्द छलकता है कहीं पर, है ना, तो क्या हो जाता है वहां पर? हम क्या करते हैं, कोई किसी को श्राप दे देते हैं, या कहीं पर आपने देखा कि कहीं पर बड़ी प्रसन्नता होती है, हम किसी के लिए प्रार्थना करते हैं, है ना, किसी के लिए हम पूजा करते हैं, प्रार्थना करते हैं, शुभकामनाएं देते हैं, या किसी को सुबह गुड मॉर्निंग मैम, तो द चाइल्ड विश्ड गुड मॉर्निंग टू हर मदर, तो हम उसको विश में बदल देते हैं। विश, विश का प्रयोग होता है, प्रेज का प्रयोग होता है। इसका प्रयोग होता है विश्ड, प्रेज। कहीं पर अगर कोई साधु संत महान व्यक्ति किसी को आशीर्वाद दिया, ब्लेस्ड। और कहीं पर ऐसा भी होता है कि कोई तंग करता है, कोई किसी के लिए, बुरे व्यक्ति के लिए कोई शब्द कहा जाता है, तो वहां पर कर्स भी आता है। और फिर क्या आता है? कंजक्शन दैट, और फिर सेंटेंस असर्टिव फॉर्म में आता है। तो ये तो आपने पढ़े ही। मैं आज एग्जाम्पल से आपसे पूछना चाहता हूं। जैसे पहला वाक्य है, रवि सेड आई सॉ ए स्नेक, ये असर्टिव सेंटेंस है। पहले आप वाक्य पहचानो फिर बनाओ, तो क्या होगा? रवि सेड दैट आई सॉ ए स्नेक का क्या हो जाएगा? रवि ने देखा ना, ही हैड सीन अ स्नेक। वर्ब चेंज करना मैं आपको नहीं बता रहा हूं, ये आप पढ़ चुके हैं पहले। नंबर 2, सेंटेंस को पहचानो। ही सेड टू मी व्हाट इज योर नेम, इंटरोगेटिव सेंटेंस। अब बताओ, ही आस्क्ड मी व्हाट माय नेम वाज, what my name was। she asked me, she asked me, asked में पहले ही लिख दिया तो ask को asked ही रहने दो। she asked me, कॉमा अंदर वहां हट गया, will आ गया, देख लीजिए साधारण प्रश्नवाचक आ गया, तो क्या कहोगे? if। अब सब्जेक्ट यू है, यू किसे काम लोगे से, तो आई हो जाएगा। if I would help, if I would हेल्प मी का क्या जाएगा? मी किसने कहा? शी ने। इफ आई वुड हेल्प हर इन डिफिकल्टी। यस, फोर्थ क्या है? द टीचर सेड टू द बॉय लीव द रूम एट वंस, कॉमा इंटर कॉमा बिगिन, एल कैपिटल होगा। लीव द रूम एट वंस, तुरंत कमरा खाली करो, तुरंत कमरा छोड़ दो, तो क्या कहोगे? द टीचर ऑर्डर। कैसा वाक्य है? वाक्य पहचानने के लिए जो रखा मैंने आपको, बताओ। इंपेरेटिव सेंटेंस, द टीचर ऑर्डर्ड द बॉय। अब क्या हो गया? यहां लीव द रूम एट वंस, तुरंत कमरा खाली करो। लीव शब्द के आगे इंफिनिटिव बना दो, कंजक्शन नहीं आएगा, टू लगा दो, टू लीव द रूम एट वंस, टू लगा दिया हमने, इंफिनिटिव बना दिया। फिफ्थ, he said let us go for a walk in the garden। ये वाक्य कैसा है? ये वाक्य आपका क्या किया है इसने? इंपेरेटिव सेंटेंस है, आदेशात्मक वाक्य है। ये भी आदेशात्मक था, ये भी आदेशात्मक है। तो यहां पर क्या है? यहां पर एक प्रस्ताव रखा जा रहा है, सुझाव दिया जा रहा है, तो क्या कहोगे? ही सेड, तो ही सेड किसे मिलेगा? ही प्रपोज्ड, उसने प्रस्ताव रखा, उसने सुझाव दिया। अब यहां पर डैड लगता है, देखो ये मैं क्यों बता रहा हूं, यहां पर तो इंफिनिटिव बना दिया हमने, ऑर्डर के बाद टू कर दिया। अब यहां पर हम उसी सेंटेंस को इंपेरेटिव में दैट लगा रहे हैं, प्रपोज के बाद दैट, ही प्रपोज दैट। लेटस का क्या हो जाता है? दे शुड, दैट दे शुड
go for a walk, that they should go for a walk in the garden, in the garden. Yes. 6, she said alas I am undone. क्या है वो वाक्य? देखो ये वाक्य क्या हो गया है, अब एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हो गया है। बड़े दुख के साथ कह रही हो मेरा तो बड़ा नुकसान हो गया, मेरा तो काम पूरा नहीं हुआ, मैं तो बर्बाद हो गई। तो क्या अंग्रेजी होगी? सी सेड। सेड को किसमें बदलोगे? सी एक्सक्लेम्ड विथ सॉरो, दुख व्यक्त कर रही है वो। तो क्या होगा ये वाक्य? एक्सक्लेम्ड विद सॉरो। सी एक्सक्लेम्ड विद सॉरो, और कंजक्शन क्या लगेगा? दैट, और उसके बाद सेंटेंस असर्टिव बनेगा। क्या कहा उसने? आई एम अनडन, आई का क्या हो जाएगा? सी, वॉज, एम का वॉज अनडन। लो, यह 7, अनिल सेड, क्या कहा? मे गॉड ग्रांट यू ए लॉन्ग लाइफ, भगवान आपको एक लंबी उम्र दे। मार्क ऑफ बीच में आदिबोधक कहते हैं। तो अनिल क्या कहोगे? प्रार्थना की उसने भगवान से। गॉड का जब जिक्र आता है तो प्रार्थना करते हैं। तो अनिल प्रेड, क्या करोगे बताओ? अनिल प्रेड, क्या शब्द आएगा? अनिल प्रेड। तो प्रेड शब्द यूज करोगे तो क्या बना? अनिल ने भगवान से प्रार्थना की। अनिल प्रेड दैट, कंजक्शन क्या आता है इसमें? दैट। अब गॉड जो है सब्जेक्ट बनेगा, दैट गॉड, मे का क्या हो जाएगा? माइट, गॉड माइट ग्रांट, यू का ग्रांट। अनिल ने किससे प्रार्थना की? अनिल ने कहा, अपने लिए कहा, उसकी कोई थर्ड पर्सन के लिए मान लो। अनिल प्रेड दैट गॉड माइट ग्रांट हिम अ लॉन्ग लाइफ। नंबर 10, आई सेड टू माई फादर प्लीज लेट मी गो टू दिल्ली, मुझे दिल्ली जाने की अनुमति दे दीजिए। क्या है ये वाक्य? और ये वाक्य इंपेरेटिव सेंटेंस, इसमें क्या किया जा रहा है? इसमें रिक्वेस्ट की जा रही है, इसमें प्रार्थना की जा रही है, रिक्वेस्ट की जा रही है। तो इसमें क्या कहोगे? आई रिक्वेस्टेड टू माई फादर, आई रिक्वेस्टेड माई फादर, आई रिक्वेस्टेड माई फादर, आई रिक्वेस्टेड माई फादर। अब यहां देखो ये लेफ्ट से शुरू हो रहा है, प्लीज। प्लीज को आप क्या होगे? रिक्वेस्टेड में चेंज कर दिया हमने, तो इसे प्लीज नहीं आएगा। और लेट्स के आगे टू लगा दो, इसको इन्फिनिटिव बना दो। टू लेट, आज्ञा दे दी जाए। मी कौन कह रहा है? आई कह रहा है। तो लेट मी का मी ही रहेगा, क्योंकि आई के लिए क्या आएगा? मी ही आएगा। गो, लेट मी गो टू दिल्ली। तो ये मैंने एक संयुक्त अभ्यास आपको दिया, जो असर्टिव, इंटरोगेटिव, इंपेरेटिव, एक्सक्लेमेटिव और ऑप्टेटिव सेंटेंस संयुक्त रूप से एक एक्सरसाइज आपने की। इसके साथ ही ये वीडियो यहां पर समाप्त होता है।